सोमवार मार्केट कैसा रहा? क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे मार्केट ने दिए बड़े भयंकर तूफानी संकेत। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स के अंदर 2% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ने दिखाई स्ट्रॉन्ग रिकवरी। बैंक निफ्टी के अंदर आया ट्रैप ब्रेकडाउन। ऐसे में 21,600 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,12,000, 21,600 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,18,000, दोनों तरफ में बड़ी कांटे की टक्कर। ऐसे में सोमवार को होगा बड़ा जबरदस्त घमासान। आज निफ्टी की साइड देखे तो बिल्कुल 170-75 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली निफ्टी की साइड। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड मात्र 30 पॉइंट की तेजी, यानी बड़ा इंडेक्स होने के बावजूद एक फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आए। ऐसे में मार्केट के अंदर रिटेलर पूरी तरह से ट्रैप होता हुआ नजर आया। निफ्टी ने भी एक सुबह सुबह गैप अप के साथ मार्केट के अंदर मूवमेंट दिखाया, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से उसी लेवल को सस्टेन करता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड एक गिरावट के साथ जैसे गैप अप ओपन होता है वो वापसी लेवल से ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली। ऐसे में इंडिया विक्स की साइड भी दें तो 2% के करीब गिरावट देखने को मिले, क्योंकि मार्केट के अंदर एक तेजी का सिनेरियो बिल्कुल था। लेकिन अभी अगर हम देखें निफ्टी की साइड, ये बड़ी गिरावट के बाद छोटी सी एक रिकवरी देखने को मिल रही है पिछले 2 सेशन के अंदर। इस कैंडल को देखो, पूरी तरह से मार्केट ने रिकवर जरूर किया है, लेकिन एक गैप अप के साथ मार्केट को किस तरफ लेके जाया जा रहा है कि यहां पर कॉल वाले एक्टिव होते हुए नजर आए। लेकिन पूरी तरह से इतने बड़े ब्रेकडाउन के बाद मार्केट के ऊपर पूरी तरह से सेलर अभी भी हावी नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर देखें तो इतना बड़ा ब्रेकडाउन ये 2 सेशन से पहले अगर हम देखें या मार्केट के अंदर आया था, ये करीबन 17 जनवरी को भयानक वाला दिन जहां पे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, क्रैश हुआ था बाजार। तो वो लेवल दोबारा से मार्केट टेस्ट करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल से देखें यहां पर सेलर एक्टिव है पूरी तरह से। इस कैंडल के अकॉर्डिंग भी यही नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर देखो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, इसका मतलब बायर भी एक्टिव हो रहा है और सेलर ज्यादा एक्टिव हो रहा है। यहां पर भी सेलर एक्टिव और यहां पर भी सेलर एक्टिव। डेली टाइम फ्रेम ले रहे हैं, ये है बड़े टाइम का। ये पहले सिनेरियो को देखते हैं कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बन रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट के अंदर देखो ऊपरी लेवल पे गैप अप ओपन होता है, उसके बाद सेकंड कैंडल अगर हम देखें ब्रेक डाउन, उसके बाद नीचे से बायर एक्टिव होता हुआ नजर आया, जोर लगाया, लेकिन फिर से ब्रेक डाउन। यानी जैसे जैसे मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं ऊपरी लेवल से फिर दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये सेशन आज का पूरी तरह से एक साइडवेज जोन में चला गया, यानी पूरा ट्रैप जोन की तरफ। तो ऐसे में बाजार के अंदर पूरी खलबली मचती हुई नजर आ रही। तो यहां पर हमारे पास आज का जो लो है, आज के लो को अगर हम देखें और यहां पर पहले का लो, ये देखो पूरी तरह से मार्केट के अंदर जब बड़ी क्रैशिंग आई थी मार्केट ने इस लेवल पे क्लोज दिखाया था। इसी लेवल को क्लोजिंग को अगर हम देखें आगे जाके तो पूरा एक सपोर्ट जोन बन के आ रहा है। ये वाला जोन ये मार्केट को करेगा पूरी तरह से सपोर्ट के लेवल। इस सपोर्ट जोन को अगर मैं यहां पे पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में डाल के चलूं तो मार्केट के अंदर एक तरह से पहले हॉरिजॉन्टल मार्क कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है एक लेवल। बड़े सिंपल तरीके से आपको एक लेवल लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहां पर अगर हम देखें एक सपोर्ट जोन बिल्कुल निकल के आ रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, लेकिन हम थोड़ा सा डीपली और जाएंगे ताकि हम पूरे सोमवार की तैयारी करते नजर आए एक इंट्राडे लेवल पर। एक एक लेवल को पूरी तरह से देखें, क्योंकि लेवल जो बन के निकल के आए एक स्कैल्पिंग लेवल है, बड़े लेवल नहीं है यहां पर। तो आज के लो को अगर हम देखो मार्केट पूरी तरह से इस जोन को पूरा रिस्पेक्ट देता रहा। ये वही जोन है जो यहां पर गिरावट देखने को मिली थी 17 तारीख को बड़ी क्रैशिंग के बाद। तो ये वो लेवल हमारे पास एक जोन बन रहा है और इस जोन को मैं देखूं तो पूरी तरह से एक सपोर्ट जोन बिल्कुल निकल के आ रहा है। और सपोर्ट को इसी लेवल के साथ अगर मैं हॉरिजॉन्टल मार्क करूं तो ठीक हमारे पास कौन सा लेवल आ रहा है, देखो यहां पर भी सपोर्ट किया गया, क्लोजिंग किया गया, उसके बाद मार्केट आज गैप अप के साथ ओपन होता है, लेकिन नीचे भी आता है, लेकिन इसके नीचे नहीं आ पाया, समझो। तो ये जोन बन गया है, इसका स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट कर रहा है, यानी ठीक मार्केट 21,570 को पूरा सपोर्ट कर रहा है। यहां पर पुट राइटर हैवी हो रहे हैं। पुट राइटर कौन है इस लेवल पे? कौन से पुट राइटर हैं जो जोर लगा रहे हैं मार्केट को गिरने से बचाने के लिए? तो वो पुट राइटर की बात करेंगे। लेकिन ऊपरी लेवल से बाजार ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। ठीक है, गैप अप दिया है मार्केट ने, यहां पर गैप डाउन दिया था कल,
अब यहां पर गैप अप दिया है, तो मार्केट के अंदर सिनेरियो कुछ दिन ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि अभी बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन का मतलब अगर हम देखें तो पूरी तरह से बाजार के ऊपर ये वाला जो हाई था, यहां पर जो 17 तारीख को प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिले थे, ये ठीक उसी लेवल को सस्टेन करता हुआ नजर आया। पूरी तरह से देख लो, ये वाला लेवल आ रहा है ना पूरी तरह से लॉजिकली, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है भाई। और इसी जोन को अगर हम मार के चलें तो पूरी तरह से मार्केट के पास एक जोन, ये वाला जोन आ गया पूरी तरह से, ये हमारे पास बन गया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। कौन सा है भाई? 21,660 का एरिया, ऊपर की साइड 21,660। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, हमारे पास एक सपोर्ट जोन बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस सपोर्ट को अगर मैं देखूं नाम दिया तो 21,570। ठीक, मार्केट 70, 80, 90 पॉइंट के बीच का दायरा, पूरी तरह से ये साइडवेज जोन है। ये क्या कर रहा है? मार्केट के अंदर प्रीमियम को डीके कर रहा है पूरी तरह से, यानी दोनों कॉल लेने वालों के लिए भी और पुट लेने वालों के लिए, क्योंकि मूवमेंट तो है ही नहीं मार्केट के अंदर, और मूवमेंट नहीं होगी तो प्रीमियम डीके हो जाएगा। ऐसे में जब तक इस जोन से बाहर ना निकले, सेटअप पूरी तरह से एक्टिव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल के बाहर निकलता है, जो जोन बनाया मार्केट ने, एक तरह से आज का हाई आज का लो भी मान सकते हो। एक स्ट्रेटेजी मिक्स करना है तो हमें एक मिक्स करनी है ना स्ट्रेटेजी, तो आज का हाई और आज का लो, जहां भी ब्रेकडाउन होगा वहां भी ट्रेड सेटअप बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा? उसके लिए अगर हम देखें मार्केट के पास जैसे ही अपर साइड का मोमेंटम ये ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट के पास एक लेवल देखो छोटी सी, यहां पे जैसे जैसे प्राइस एक्शन मूवमेंट आई ना मार्केट के पास, ये वो लेवल रहेंगे हमारे लिए अपर साइड पे। ये छोटी छोटी स्कैल्पिंग मूवमेंट है, स्कैल्पिंग, क्योंकि मार्केट कुछ दिन साइडवे जोन में रहने वाला है बड़ी उठापटक के साथ। तो यहां पर हमें छोटी छोटी स्कैल्पिंग का फायदा उठाना है, और स्कैल्पिंग का फायदा उठाना है तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपर साइड, यानी जैसे ही मार्केट 21,660 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे। ये कॉल वालों का एरिया है भाई, ऊपर की साइड। और कौन सा कहां तक का एरिया? पहला एरिया ये, और सेकंड लेवल ये। तो इन लेवलों को मैं एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहां पर पूरी तरह से, ये वाला लेवल क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास 21,740 का एरिया। हमारे पास क्या काम करेगा? एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। और उसके ऊपर अगर हम देखें मार्केट के पास अपर साइड से जो जोन बना है, ये जोन बन गया है क्योंकि यहां पर पूरी तरह से वीक कैंडल नजर आ रही है। अपर साइड से कैंडलों को देखो, ऊपरी लेवल से वीक नजर आ रही हैं, तो इन पूरी कैंडलों को हम क्या करेंगे? एक यहां पर पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलेंगे, और रेक्टेंगल जोन जो बन के आ रहा है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ये देखो पूरा रेजिस्टेंस एरिया जबरदस्त वाला एक जोन बन गया। ये जहां पे भी रेक्टेंगल जोन होगा वहां पे एरिया पूरी तरह से रेक्टेंगल करना पड़ता है, और ये एरिया हमारे पास अपर साइड पे देखो तो पहला लेवल, तो भाई पहला रेजिस्टेंस लेवल तो हमारे पास यही आ रहा है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, यानी लेवल टू लेवल चलना मार्केट का सिनेरियो होता है। लेवल टू लेवल मार्केट ही चलता है। देखो लेवल टू लेवल तो गिरावट आई थी, ये लेवल टू लेवल गिरावट आई है। ऐसे नहीं कि बाजार एकदम से सीधा एक कैंडल के अंदर ही गिर गया। मार्केट के अंदर जब भी वोलेटिलिटी होती है, ये जो मोमेंट बनती है ये लेवल टू लेवल ही चलती है। कल का सेशन देख लो, मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ऐसे ही मार्केट के अंदर लेवल टू लेवल अपर साइड मूवमेंट आई थी। ऐसे ही मार्केट हर लेवल को सपोर्ट करता है, जैसे आज लेवल को सपोर्ट किया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम जो बना के चलते हैं ना, बड़ी जरूरी होते हैं। दोनों साइड की तैयारी हमारे लिए करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बैकअप प्लान नहीं बना के चलेंगे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। तो यहां पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया, तो आज का लो बिल्कुल डेफिनेटली बन रहा है। लेकिन अपर साइड पे अगर हम देखें 21,660 का लेवल हमारे लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। तो ये लेवल हमारे पास बन चुका है। तो एक एक लेवल को अगर हम देखें अपर साइड पे बिल्कुल बन चुके हैं, लेकिन नीचे की साइड, नीचे क्या करेगा बाजार? तो नीचे की साइड देखिए छोटा सा गैप है, ये इस गैप को फिल करेगा, क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम लेवल टू लेवल अगर प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला था इसी लेवल से, तो भाई इस लेवल को भी छोड़ना नहीं है। डीपली अगर तैयारी करनी है ना, तो पूरी तरह से हमें एक एक लेवल को छोड़ना नहीं है, ताकि मार्केट के अंदर एक लेवल को समझ पाए। तो हमारे पास देखो 21,520 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट आ गया, और जैसे ही 21,520 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे की साइड देखो मार्केट ने कल इस लेवल को पूरा सपोर्ट जोन बनाया था, और कल यहां पर अगर हम देखें एक ब्रेकआउट दिया था, मार्केट ने एक संभावना दी थी कि मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपन होता हुआ नजर है इतना तक, ठीक है, पॉजिटिव और प्लस मिल गया, लेकिन एक उम्मीद थी कि सिर्फ इतना ही,
और ज्यादा उम्मीद नहीं थी। बैकअप मिलता है, बढ़िया अच्छी बात मिली कि बढ़िया गैप अप दिया मार्केट ने, उस लेवल को सस्टेन किया है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक तरह से सपोर्ट बार बिल्कुल बनता नजर आ रहा है। इस सपोर्ट बार को भी मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के पूरे सपोर्ट बन चुका है। 21,420 का एरिया हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। ये आ गया हमारे पास नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल, लेकिन बड़ी अब देखना आपने यहां पर कहां पर ज्यादा बड़ा एरिया होगा ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, छोटा एरिया होगा छोटे पॉइंट मिलेंगे। आज पूरी तरह से मार्केट क्या दिखा रहा है कि छोटी छोटी स्कैल्पिंग है भाई, इन स्कैल्पिंग को ही कैच करते जाओ और मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ साथ की साथ। तो नीचे की साइड देखो, जैसे ही मार्केट 21,420 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे इस लेवल से कल सेशन में रिकवरी देखने को मिली थी, और ये सेशन को हम यहाँ पे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल बार करके चले तो हमारे पास 21,290 300 का जोन बिल्कुल नजर आ रहा है। देखो सबसे ज्यादा पॉइंट कहां पर है, यहां पर है ये वाला एरिया। उससे पहले अगर हम देखें ये वाला आता है ज्यादा पॉइंट के चक्रों में, तो पहला बड़ा एरिया ये है, उसके बाद सेकंड लेवल पे ये, उसके बाद तो मोमेंटम ये साइडवेज चल रही है। यहां पर भी कोई बड़े एरिया नहीं है, जहां पर छोटे देखो ये छोटा एरिया है, ये ट्रैप रहेगा यहां पर। पूरी तरह से छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग की जा सकती है, बड़े टाइम फ्रेम पे रिस्की हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें, क्योंकि इतनी बड़ी एक ही कैंडल में लो लगाने के बाद उसी में रिकवरी भी हो जाती है, तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार है ना आज के सेशन के लिए, तो 21,570 का एरिया स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये लेवल छोटा सा हमारे पास 21,520 का एरिया है, इसके नीचे है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट बार, ये वाला 21,420 का एरिया आ रहा भाई 420 का मोमेंटम। लेकिन जैसे ही 420 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये पुट वाले एक्टिव होते जाएंगे भयंकर तरीके से। तो सपोर्ट हमारे पास 21,290 का बिल्कुल रहने वाला है। ये होगी हमारे लिए नीचे की साइड के लिए तैयारी। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें रेडसेंस हमारे पास बिल्कुल 21,660 का लेवल स्ट्रॉन्ग है अपर साइड पे। लेकिन जैसे ही मार्केट 660 के लेवल को ब्रेकआउट कर देना तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे, और कॉल वालों के लिए एरिया फिर अपर साइड पर रेजिस्टेंस 21,740 का बिल्कुल रहने वाला है। और 740 के ब्रेकआउट के बाद तो आप मान के चलोगे तो बिल्कुल ये वाला जोन 800 से 850 का बड़ा जबरदस्त रहेगा। 21,800 850 जो 17 तारीख का क्रैशिंग वाले दिन का जो हाई लेवल थे, ये वो लेवल, यानी लेवल टू लेवल अगर हम देखें दोनों साइड की तैयारी हमारी टेक्निकल तौर पर तो बन चुकी है, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी क्या जो हमने लेवल बनाए उनके साथ राइटिंग मैच होती हुई नजर आ रही है, तो एक जबरदस्त लेवल बन जाएंगे। 21,600 के लेवल पर देखें तो कॉल राइटिंग जो है ना यहाँ पर 1,12,000 की नजर आ रही है। लेकिन 21,700 के लेवल पर देखें तो 1,23,000 की यहां पर कॉल राइटिंग यहां भी जबरदस्त है। 21,800 के जोन पर देखो बड़ी जबरदस्त 1,27,000 का राइटिंग बड़ा जबरदस्त नजर आ रही है, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे राइटिंग बैठी हुई है कॉल राइटिंग। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस जो हमने बनाए हैं एक तरह से जबरदस्त बनते हुए नजर आएंगे मार्केट के पास। लेकिन ये जो 600 वाली स्ट्राइक है ये हमें कर रही है ट्रैप, क्योंकि मार्केट भी तो साइड में है, यहां पर पुट राइटिंग भी तो पूरा जोर लगा रहे हैं, बड़ी बराबर की टक्कर लेता हुआ नजर आ रहा है। 1,12,000 की कॉल राइटर, 1,18,000 का पुट राइटर। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बनेगा, वही जो 21,660 का लेवल। इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट के पास 21,700 एक जबरदस्त कॉल राइटिंग के साथ नजर आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम देखें 740 बड़ा जबरदस्त है। लेकिन सबसे बड़ी जबरदस्त 21,740 के ब्रेकआउट के बाद 800 और 850 का जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि इस लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग। ऐसे में नीचे की साइड देखें तो सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल बन रहा है 21,600 का पुट राइटर। ये वो पुट राइटर है जो आज भी मार्केट को सपोर्ट करता रहा नीचे गिरने से बचाने के लिए। तो वो एक लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग है 21,570 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे। लेकिन इसके नीचे अगर हम जाएं तो मार्केट के पास 21,500 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग नजर आ रही है 1,40,000 की, यानी 21,520 को हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
तो ये लेवल हमारे पास सपोर्ट का काम करते हैं बिल्कुल नजर आएंगे। लेकिन नीचे 21,400 के और 300 के लेवल पर देखो तो इतनी अच्छी पुट राइटिंग नजर नहीं आ रही है 85,000 की 70,000 की। लेकिन यहां पर हमारे पास ये 400 का जोन भी बड़ा जबरदस्त रहने वाला है और इसके नीचे जाए तो 300 का जोन बड़ा जबरदस्त रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार के लिए। लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज होता है पॉजिटिव क्लोज होता है। जो अभी नई वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस फार्मूला के साथ आप स्कैल्पिंग कर सकते हो पूरी तरह से। तो ये हमारे पास अगर हम देखें पूरी तरह से ये कॉल की साइड और ये पुट की साइड दोनों का जो डाटा होता है ये होता है पुट की साइड का डाटा और इस साइड होता है कॉल की साइड का डाटा। टोटल होता है इनका नीचे यहां पर पूरी तरह से टोटल, और इस टोटल को हम डिवाइड करेंगे यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके चले तो यहां पर एक रेशो निकल के आता है जिसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो। और अभी जो पुट कॉल रेशो निकल के आ रहा बड़ा ही लाजवाब, तो अभी जो पीसीआर रेशो आ रहा 0.84 का आ रहा है, यानी डाटा के अंदर अभी भी नेगेटिव मूवमेंट बिल्कुल दिखाई दे रही है। यानी रेशो अगर 1.00 के नीचे है तो एक मूवमेंट क्या है, एक सेल ऑन राइज, यानी मार्केट के ऊपर अभी भी दबाव है। तो इसलिए 21,660 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव हो जाएगा और उधर से टेक्निकल तौर पर ब्रेकआउट आ जाएगा और बड़ा अच्छा खासा पुट राइटिंग सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड, यहां पर 1.5-2% की गिरावट जरूर देखने को मिली इंडिया विक्स की साइड। लेकिन नीचे से अगर हम देखें बार बार सपोर्ट बार बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपर साइड पे एक बिक वाले भी है। तो ऐसे में इसने अपना लेवल तो टेस्ट कर लिया है, थोड़ा सा साइडवे जोन बिल्कुल रहेगा, तो नीचे से सपोर्ट कंटिन्यू ले रहा है। तो ऐसे मार्केट के पास सिनेरियो क्या जा रहा है, इंडिया विक्स की साइड से भी देख के चले तो मार्केट के ऊपर दबाव जरूर है। लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी की साइड देखें आज अच्छी खासी ब्रेकडाउन देखने को मिला है, बड़ी रिकवरी के साथ अच्छी खासा गैप अप देता है, फिर से मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन। ये देख रहे हैं ना पूरी तरह से ये होता है मार्केट के अंदर दबाव पूरी तरह से। तो ये मार्केट ने लेवल तो पूरा टेस्ट कर लिया है कल के सेशन में, ये लेवल कौन सा था, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी किया गया बाजार के अंदर। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट इस लेवल को पूरा रिस्पेक्ट दे रहा है। ये लेवल कल भी इसी लेवल पे सपोर्ट बार बनाया और आज भी इसी लेवल पे सपोर्ट बार बनाता हुआ बिल्कुल क्लोजिंग देता है, यानी ठीक मार्केट के पास 21,500 का जोन बड़ा जबरदस्त एक सपोर्ट लेवल बिल्कुल बन रहा है। लेकिन मार्केट में अपर साइड पे देखें तो मार्केट ने कल भी अच्छा खासा रिकवरी किया लो लेवल से, फिर से गिरावट, आज गैप अप देता है फिर गिरावट। तो ये एरिया देखो क्या बन गया हमारे पास, डबल टॉप एरिया। डबल टॉप का मतलब एम पैटर्न, लेकिन नीचे सपोर्ट। अब जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो एक और बड़ी क्रैशिंग हमारे सामने हो सकती है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक लेवल नीचे की साइड किस लेवल तक गिरावट आएगी, उस लेवल को अगर हम देखें नीचे मार्केट के पास ये गैप है भाई, ये गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। और ये गैप को समझो तो मार्केट के पास ठीक कौन सा लेवल है, इस गैप को अगर मैं यहां पर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलूं तो ठीक 45,000 का लेवल निकल के आ रहा है। थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं ताकि पूरे गैप को समझ पाए। तो यहां पर हमारे पास एक लेवल पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक मार्केट के पास 45,000 का लेवल जो गैप को फील करता है। तो नीचे की साइड अगर हम देखें ये आ गया हमारे पास थोड़ा सा डीपली लेवल पर चार्ट, यानी ठीक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट के पास पूरी तरह से मोमेंटम देखो, मार्केट पूरे प्राइस एक्शन के साथ रिकवरी करता है, गिरावट आती है, फिर गैप अप देता है, फिर गिरावट आती है। तो ये हमारे पास एक पैटर्न पूरी तरह से नजर आ रहा है कि ऊपरी लेवल से डबल टॉप बन रहा है, नीचे से मार्केट ट्रिपल बॉटम एरिया बना रहा है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। तो ये लेवल हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट रहेगा सोमवार सेशन के लिए। इस लेवल को पूरी तरह से हम रेक्टेंगल जोन के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पूरा बार बना के चले तो ये बन गया लेवल हमारे पास पूरी तरह से, यानी ठीक मार्केट के पास एक सपोर्ट जोन बिल्कुल रहने वाला है 45,500 का लेवल, जबरदस्त है भाई, बॉटम जोन है ये। लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया भी हमारे पास बिल्कुल रहेगा, उस रेजिस्टेंस जोन को देखें तो 46,200 का लेवल है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे ब्रेकआउट भी लेता है ना मार्केट तो भी एक साइडवे बार कैंडल जोन बन रहा है यहाँ पे पूरी तरह से। इस साइडवे जोन को हमने क्या कर देना है, रेक्टेंगल जोन के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल मार्क करके चलेंगे। तो सपोर्ट हमारे पास नीचे की साइड के साथ अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 46,400 का, देखो एक एक लेवल को। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को
ब्रेकआउट करता है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड मोमेंटम ये वाले लेवल हमें देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। और ये वो लेवल रहेगा 17 तारीख का हाई 47,200 का लेवल, लेकिन बहुत दूर है भैया, इस लेवल से बहुत दूर है मार्केट से। लेकिन यहां पर अगर हम लेवल टू लेवल चले तो इन लेवलों को भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी तो लेवल टू लेवल चलने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का जोन बिल्कुल है और नीचे की साइड सपोर्ट बिल्कुल बनता नजर आया। तो हमारे पास सपोर्ट रहेगा ठीक 45,500 का लेवल, ये ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल पे 45,000 का लेवल रहेगा। ऊपर की साइड देखें एक रेजिस्टेंस बार बिल्कुल 46,200 से लेके एक 400 का जोन, क्योंकि ये छोटा एरिया ट्रैप पॉइंट है। लेकिन जैसे ही 46,400 के ब्रेकआउट करता है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड पे कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे। ये वाला हाई लेवल के लिए 47,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। अब इसके साथ अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज हुआ, ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो मार्केट के पास 45,500 के लेवल पर अच्छी खासी 86,000 का यहाँ पे पुट राइटर नजर आ रहा है। इसके नीचे भी अगर हम जाए मार्केट के नीचे ठीक 45,000 के लेवल पर 1,07,000 का जबरदस्त यहाँ पर पुट राइटर जो मार्केट को सपोर्ट करता है बिल्कुल नजर आया। तो नीचे की साइड अगर देखें तो बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट जोन बिल्कुल निकल के आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा 46,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग 1,66,000 की बड़ी कॉल राइटिंग बैठी हुई है। लेकिन 46,500 के लेवल पर देखें तो 1,57,000 का जबरदस्त कॉल राइटर, और इसके ऊपर 46,200 के लेवल पर भी यहां पर जो है कॉल राइटर 1,00,000 के करीब बनते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया 46,000 का बिल्कुल मार्केट के पास बिल्कुल रहने वाला है। लेकिन ये हो गया हमारे पास ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग, लेकिन टेक्निकल तौर पर 46,200 बड़ा जबरदस्त लेवल रहेगा। और इसके ऊपर देखें तो 46,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही, ये वाली जो मार्केट के ऊपर बार बार दबाव डालती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल बन रहा है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 45,500 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग सपोर्ट बनती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। तो ये सपोर्ट हमारे पास ठीक 45,500, और इसके नीचे अगर हम देखें 45,000 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग जो मार्केट को करेगी सपोर्ट। तो ऐसे में हमारे पास नीचे का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बिल्कुल बन चुका है। अब ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है या पॉजिटिव, उसके लिए हम रेशो निकालेंगे, उसके बाद FIDI डाटा को समझें। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का जो PCR रेशो यानी पूरी तरह से देखिए तो कितना भयंकर दबाव नजर आ रहा है। यहां पर PCR रेशो के अकॉर्डिंग भी पुट कॉल रेशो की यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद एक PCR रेशो निकल के आया 0.58 का, यानी डाटा क्या दिखा रहा, एक ओवर सोल्ड जोन की तरफ। ऐसे में मार्केट के पास 45,500 बड़ा जबरदस्त काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनाने के